अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के बीमार होने की सूरत में, उनके पेट खराब होने की सूरत में अक्सर इस प्रोबायोटिक्स एंटेरोजर्मिना का इस्तेमाल किया जाता है। ये कितना महफूज है बच्चों को देने के लिए, किन कंडीशंस में बच्चों को देना है और किन कंडीशंस में आपने अवॉइड करना है, बच्चों को नहीं देना, और कितनी मिकदार में देना है, कितने दिन के लिए देना है। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बात करेंगे एंटेरोजर्मिना प्रोबायोटिक के इस्तेमाल के बारे में। हमारे जिस्म में, हमारी आंतों में जरासीमों से लड़ने के लिए जो खुराक और पानी के रास्ते अंदर जाते हैं, फायदेमंद जरासीम, हेल्दी बैक्टीरिया, दोस्त बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिनको प्रोबायोटिक्स कहते हैं। और जब जिस्म में कोई इन्फेक्शन जाता है, वायरस जाता है, बैक्टीरिया जाता है, या जब एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये फायदेमंद बैक्टीरिया इनको नुकसान पहुंचता है। इनको नुकसान पहुंचने की सूरत में मोशन लग जाते हैं, बच्चे को पेट खराब हो जाता है। एंटेरोजर्मिना प्रोबायोटिक यानी जिसमें बैसिलस क्लॉजी स्पोर्स मौजूद होते हैं, इसका काम यह है कि ये पीने के बाद आंतों में जाकर जो दोस्त बैक्टीरिया है, हेल्दी बैक्टीरिया है, जो जिस्म को फायदा पहुंचाने वाले बैक्टीरिया, उनका बैलेंस बेहतर करते हैं। नुकसानदेह जरासीम, वायरसेस उनके और उनके टॉक्सिन्स को, उनके खतरनाक मादों को कम करते हैं। आंतों की मुदाफ़ियती निज़ाम को बेहतर करते हैं ताकि वो मौसर अंदाज में जरासीमों से लड़ सके। यानी अगर किसी को एंटीबायोटिक देने से उसका पेट खराब होता है तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को वायरल या बैक्टीरियल डायरिया है, मोशन इसहाल की बीमारी है, तब इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अकेले नहीं, साथ इसके जिंक और ORS का इस्तेमाल लाजमी है। तब इसको साथ एडजुवेंट यानी एडिशनल तौर पर मोशंस, डायरिया, इसहाल की बीमारी में यूज़ किया जाता है। या जिन बच्चों का पेट बार बार ख़राब होता हो, हाजमे का मसला हो यानी मैल एब्जॉर्प्शन का मसला हो, उस सूरत में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। वो बच्चे जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस का मसला है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंट बच्चों में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं कि किस मिकदार में आपने देना है। पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र तक बच्चे को 1 एम्प्यूल आप पूरा पिला सकते हैं, यानी 1 शीशी पूरी पिला सकते हैं। 2 साल से लेकर 12 साल तक आप रोजाना 1 शीशी सुबह 1 शाम बच्चे को पिला सकते हैं। 12 साल से बड़े बच्चों में 2B स्ट्रेंथ यानी 2 बिलियन यूनिट के आप 3 एम्प्यूल, 1 सुबह 1 दोपहर 1 शाम पिला सकते हैं। टोटल ये कोर्स 5 से लेकर 7 दिनों का होता है। एडल्ट्स में यानी बड़ों में या बड़े बच्चों में 4B वाली स्ट्रेंथ भी आती है, यानी बड़ी ताकत वाला एम्प्यूल भी आता है, और वो आप 1 सुबह 1 शाम यूज कर सकते हैं 5 से 7 दिन के लिए। कुछ हदायत हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए। जब आप इसको बच्चे को पिलाएं तो इसको अच्छी तरह हिला लें। इसका टेस्ट पानी की तरह होता है, इसलिए बच्चे आराम से ले लेते हैं। बच्चे को डायरेक्ट भी पिला सकते हैं, बच्चे के दूध में डाल के भी मिक्स करके दे सकते हैं, पानी में डाल के भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि गर्म लिक्विड्स में, हॉट लिक्विड्स में इसको शामिल ना करें। बच्चे को आधा सुबह आधा शाम करके नहीं पिलाना, आपने जब पिलाना है तो पूरा पिलाना है, क्योंकि एक बार जब आप ओपन कर दें, ओपन करने के बाद इसको ज़्यादा देर बाहर नहीं रख सकते। जैसे ये एयर के साथ इन कांटेक्ट आता है तो इसकी एफिकेसी कम हो जाती है, और दूसरा कंटेमिनेशन यानी इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है अगर कोई चीज़ खुली रहेगी। तो जब आपने खोलना है तो पूरे का पूरा बच्चे को पिला देना है, अधूरा नहीं छोड़ना बाद के लिए। इसको आप रूम टेम्परेचर पर एक आम जगह पर रख लें, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी में नहीं रखना, लेकिन फ्रिज में रखने की इसको ज़रूरत नहीं। इसको आप खुराक से पहले भी दे सकते हैं, खुराक के साथ भी दे सकते हैं। अमूमन इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और बड़ी सेफ प्रोबायोटिक है पेट की मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपने इसका इस्तेमाल डॉक्टर से पूछे बगैर हरगिज़ नहीं करना। वो तमाम बच्चे जिनकी मुदाफ़ियती निज़ाम की कोई उनको बीमारी है, जैसे उनकी इम्यूनिटी कम है, उनके वाइट सेल्स कम है, या वो किसी कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी ले रहे हैं, ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जिससे मुदाफ़ियती निज़ाम सप्रेस हो जाता है, दब जाता है, तो उस सूरत में यानी मुदाफ़ियती निज़ाम की कमज़ोरी की सूरत में, जो कि डॉक्यूमेंटेड हो डॉक्टर की तरफ से, तब आपने इसका इस्तेमाल खुद से नहीं करना, तब आपने डॉक्टर के मशवरे से इसको यूज़ करना है। अदरवाइज़ ये सेफ दवाई है, ओवरऑल आप इसको आराम से घर पे यूज़ कर सकते हैं इन तमाम कंडीशंस में। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए कारआमद होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।